जय श्री राम मित्रों। तो हम आज देखने वाले हैं क्लास मेथड एज ए डेकोरेटर। ठीक है, अभी तक डेकोरेटर हमने फंक्शंस के साथ देखा है, तो क्लास के साथ भी देखते हैं यहाँ पर। और स्पेशली जो है क्लास मेथड बनाएंगे और उस क्लास मेथड को हम कैसे एज ए डेकोरेटर यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे। तो एक सिंपल क्लास बना लेते हैं, क्लास मैथ यूटिल्स नाम से बनाते हैं। ठीक है, ओके। इसमें एक इंस्टेंस वेरिएबल क्लास वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, या स्टैटिक वेरिएबल बात एक ही है यहाँ पर। ठीक है, तो मल्टीप्लायर ले लेते हैं। मल्टीप्लायर हो गया, मल्टीप्लायर दे दिया हमने 3 दे दिया। ठीक है, 3 2 कुछ भी दे देंगे, चेंज कर लेंगे जैसा भी। चलिए, अब यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, वो बनाएंगे हम अपना क्लास मेथड। ठीक है, मल्टीप्लाई रिजल्ट नाम से। वो क्लास मेथड है तो CLS दिया, उसमें सेल्फ नहीं यूज़ करते। अब जो भी, क्योंकि क्या होगा, डेकोरेटर जब अप्लाई करते हैं तो एक फंक्शन आता है। अब यहाँ पर पूरा काम वैसा ही है जैसा हम पहले करते थे, हम डेकोरेटर फंक्शन वाले थे। ये हमारा एक्चुअली डेकोरेटर फंक्शन होगा, क्योंकि ये क्लास मेथड है तो इसमें एक डेकोरेटर मैं और लगा देता हूँ। ये डेकोरेटर को, आपको जो डेकोरेटर उससे नॉर्मली कंफ्यूज नहीं होना, क्लास मेथड डिक्लेयर करने के लिए डेकोरेटर है, बट ये हमारा एज ए डेकोरेटर काम करेगा ये वाला। ठीक है, ये मल्टीप्लाई रिजल्ट वाला। चलिए, अब वही डेकोरेटर में जो होता है एक इनर फंक्शन होता है, उसको रैपर या कुछ बना सकते हो आप। रैपर फंक्शन बनाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स और कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट KWARGS ये एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, सॉरी, रिजल्ट में पहले हम स्टोर करेंगे कि ये फंक्शन क्या रन करता है, मतलब क्या रिटर्न करता है। सॉरी, फंक्शन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, सॉरी ये मैंने क्या कर दिया, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। और अब हमें रिटर्न मिल गया। अब हम क्या करेंगे, उस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देंगे। ठीक है, मेरा कर्सर कहाँ चला गया, रिजल्ट मिल गया, रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लायर। अब ये क्लास मेथड, इसको कैसे एक्सेस करेंगे, सॉरी क्लास वेरिएबल को। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, इसको CLS से करना चाहिए एक्सेस। ठीक है, विदाउट इसके देखेंगे तो क्या एरर आती है, चलो बाद में देख लेंगे वो। ठीक है, मल्टीप्लायर यानी कि 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फाइनली हमें क्या करना है, रिटर्न करनी है इसकी डेफिनेशन। रैपर की स्पेलिंग गलत हो रही है, WRAPPER रैपर। रैपर को इसकी फंक्शन की डेफिनेशन को कॉल नहीं किया। आप देखो, ये फंक्शन बना, फंक्शन को रिटर्न कर दिया। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन को रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, चलो ये क्लास हमारी पूरी हुई। इसमें हमारा एक स्टैटिक मेथड है जो एज ए डेकोरेटर यूज़ किया जाएगा। अब वो क्लास बनाते हैं जिसमें हमें अप्लाई करना है। तो एक क्लास बना लेते हैं, हम ले लेते हैं कैलकुलेटर। तो क्लास बना रहे हैं हम, कैलकुलेटर नाम से बना लेते हैं, कैलकुलेटर। ठीक है, इसमें एक फंक्शन बनाते हैं, मतलब इसका मेथड हो गया वो, सब्ट्रैक्ट करने के लिए बना लेते हैं सेल्फ। और इसमें हो गया 2 वेरिएबल ले लेंगे, A और एक हो जाएगा B। और हम रिटर्न करने वाले हैं A माइनस B, सिंपल। चलो इसको यूज़ करते हैं। मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया इसका, OBJ कैलकुलेटर, डेट बन गया। अब OBJ में मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट को कॉल करता हूँ और इसमें मैंने दे दिया
11 माइनस 11,3 माइनस वो खुद ही करेगा। तो और हमें मिल जाएगा रिटर्न। ठीक है, इसको हम स्टोर कर लेते हैं किसी वेरिएबल में, रिजल्ट नाम से रख लेते हैं वेरिएबल, और इन दी एंड हम प्रिंट करने वाले हैं एक एफ स्ट्रिंग बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है, रिजल्ट, और यहाँ पर इसमें दे दिया रिजल्ट 50। ठीक है, चलो तो अभी तो ये इसने सही चीज़ दी है। ठीक है, अब हम डेकोरेटर अप्लाई करेंगे ये वाला। क्लियर? अब कैसे करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको डायरेक्ट दूं यहाँ पर एज ए, तो एक प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, देखते हैं। कह रहा है कि ये डिफाइन नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये डायरेक्ट नहीं है, ये क्लास के अंदर है। ठीक है, अब क्योंकि ये क्लास मेथड है तो हम इसे डायरेक्ट एज ए क्लास नेम के साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो हम मैथ यूटिल डॉट लगा करके इसको एक्सेस कर सकते हैं और ये काम करना चाहिए। तो अब देख रहे हो उसने क्या करा, कितना आंसर आ रहा था 7, और 7 3 से उसने मल्टीप्लाई कर दिया, 7 इंटू 3 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये स्टैटिक मेथड काम कर रहा है। चलो अच्छा, अब एक चीज़ देखते हैं, अगर इसमें ही हम इसको एज ए क्लास मेथड यूज़, हम चाहते हैं कि एज ए क्लास मेथड काम करे ये, तो क्या कर सकते हैं भाई, तो मल्टीप्लायर, क्योंकि ये है एक हमारा क्लास, चलो देखते हैं, एक चीज़ और देखते हैं। अगर हम उसमें CLS ना लगाएं तो क्या ये काम करेगा, तो ये नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि क्लास मेथड है तो ये लगाना पड़ता है। चलो अगर ये क्लास मेथड नहीं होता, ये हमने इंस्टेंस मेथड का तो हमने देख लिया है। ठीक है, नहीं इंस्टेंस मेथड का नहीं देखा हमने, क्लास मेथड का ही देखा है। इससे पहले हमने कौन सा एग्जांपल किया था, हमने किया था फंक्शन फॉर एज ए डेकोरेटर क्लास। ठीक है, चलो अब हम इंस्टेंस मेथड का भी देखते हैं कि क्या ये एज ए इंस्टेंस मेथड बन सकता है। तो इंस्टेंस मेथड में क्या होता है, सेल्फ होता है। ठीक है, चलो तो और ये चीज़ हट जाएगी यहाँ से। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते ऐसे CLS लगा करके, और सेल्फ से देख लेते हैं। सेल्फ से भी हमें मिल जाएगा, हम सेल्फ से भी हम अपना क्लास स्टैटिक मेथड ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या ये काम कर रहा है। ये कह रहा है कि मिसिंग आर्गुमेंट। ओके, तो मिसिंग इस वाले केस में क्या होता है, हमें एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि क्लास मेथड है तो इस तरह से ये काम नहीं करेगा, हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट आप बाहर बना लो क्लास के, तो हम बनाते हैं MATH मैथ OBJ, सॉरी मैथ यूटिल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मैंने कहीं और टाइप कर दिया, सॉरी, ये किया। अब इस मैथ ऑब्जेक्ट की हेल्प से, पहले हम क्लास नेम से दे रहे थे क्योंकि वो क्लास मेथड था, अब ये इंस्टेंस मेथड है, तो इंस्टेंस मेथड डॉट ये, अब हमारा ये काम करना चाहिए तो कर रहा है। तो आपने कहा बहुत ही सिंपल है यार, आप क्लास मेथड एज ए डेकोरेटर और इंस्टेंस मेथड एज ए डेकोरेटर, तो दोनों चीज़ें कर ली हमने। मतलब एक थोड़ा सा ही चेंज करना है। ये जो हमारा हो गया, ये हमारा हो गया इंस्टेंस मेथड एज ए डेकोरेटर। इसको हम कर देते हैं यहाँ पर मार्क डाउन, तो एक अच्छी सी हेडिंग मिल जाएगी हमें। क्लियर? इंस्टेंस मेथड है ये, इसमें हमने सेल्फ से डायरेक्ट क्लास वेरिएबल अपना जो है स्टैटिक वेरिएबल वो भी एक्सेस कर लिया, और अगर ये कोई स्टैटिक वेरिएबल होता तो वो भी यूज़ में आ जाता है। और यहाँ पर अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो कोई नहीं, आप डायरेक्ट कोई वैल्यू दे दो। ठीक है, और ये आप हटा दो, फिर भी काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो काम कैसे हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट आपने बनाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, फिर इसे आप जितनी चाहें जगह लगा सकते हो इस डेकोरेटर को। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपने बना लिया। ये ऑब्जेक्ट आप चाहो तो इसके अंदर भी बना सकते हो, इस क्लास के अंदर भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, फिर भी ये काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर बाहर बना लोगे, ग्लोबली बना लोगे, तो और जगह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ग्लोबली वेरिएबल बनाने में ये बेनिफिट मिलता है कि हम उसको और भी किसी क्लास में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो काम कैसे हुआ,
ये अप्लाई हुआ, इसने कहा कि इस फंक्शन को मैं रन करूँगा, ठीक है। तो ये फंक्शन एज ए ऑब्जेक्ट पास हुआ, कहाँ पर, इसमें पास हुआ, ये फंक में चला गया ये पूरा फंक्शन, ठीक है। हमने सारे आर्गूमेंट, कीवर्ड आर्गूमेंट, जो भी पॉसिबल आर्गूमेंट हो सकते थे वो सब हमने रिसीव किए और उसके बाद फंक्शन को कॉल किया। उसका जो भी रिजल्ट आया उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और रिटर्न कर दिया, बस। क्लियर? अच्छा, अब अगर मान लेते हैं कि इस केस में ऐसा होता है कि अगर पैरामीटराइज होता है ये, तो क्या करते हैं? पैरामीटराइज का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर पैरामीटर दे सकते हैं कि हमें मल्टीप्लाई किससे करना है। हम नहीं चाहते यार 3 से मल्टीप्लाई करो, हम चाहते हैं ज़्यादा से करो, 4 से करो, ठीक है। तो हम कहाँ दे सकते हैं वो चीज़? हम यहाँ दे सकते हैं, हम कहते हैं भाई 4 से करो यार, हाँ ये लो 4 से करो। तो अभी ये एरर दे रहा है क्योंकि अभी हमने इस तरह से बनाया नहीं। तो हमने जब पढ़ा था पिछले एक वीडियो में कि पैरामीटराइज डेकोरेटर होते हैं, उसमें ये नॉन पैरामीटराइज्ड है, ठीक है। डेकोरेटर मतलब डेकोरेटर में कोई पैरामीटर नहीं है। पैरामीटर से मतलब आप ये मत समझिए, जो मैं पैरामीटर की बात कर रहा हूँ, फंक्शन की पैरामीटर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर डेकोरेटर के पैरामीटर की बात हो रही है। और इसमें कोई डेकोरेटर का पैरामीटर नहीं। जब मैंने दिया तो ये चल नहीं रहा क्योंकि हमने इस तरह से नहीं बनाया। तो जो पैरामीटराइज डेकोरेटर होते हैं उसमें 3 लेयर हो जाती हैं फंक्शंस की, ठीक है। तो जो मेन जो फंक्शन होता है वो क्या रिसीव करता है हमारा, उसको वो रिसीव करता है डेकोरेटर का आर्ग्यूमेंट, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पर ये रिसीव करेगा नंबर रिसीव करेगा, ठीक है। और इसके अंदर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा हमें, नंबर रिसीव करेगा, इसके अंदर एक फंक्शन बनेगा, वो रिसीव करेगा ऐसे, वो रिसीव करेगा फंक्शन को, ठीक है। तो डेफ और इनर बना देता हूँ मैं, ठीक है, इनर, और उसमें क्या मिलेगा हमें, फंक्शन मिलेगा। क्लियर? और इस फंक्शन के अंदर होगा ये सारा कुछ, ठीक है। तो यानी कि नम में आएगा क्या, वो नंबर आएगा 4 जो हम यहाँ पास कर रहे हैं। फंक्शन में ये आएगा, मैंने इसका नाम FUNC दिया था तो वही देता हूँ, अदरवाइज मुझे और जगह भी चेंज करना पड़ेगा। ये दिया मैंने, इस फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन किया, इसको रिटर्न कर दिया डेफिनेशन, और इसी तरह से मुझे इनर को भी रिटर्न करना होगा, ठीक है। इसको मैं रिटर्न नहीं, इसकी मैं डेफिनेशन कर रहा हूँ रिटर्न, इसको मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर? ये डेकोरेटर का जो पैरामीटराइज डेकोरेटर था, अब देखते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा है। और दूसरी चीज़, मैंने इस नम को यूज़ ही नहीं किया है, यूज़ तो कर लें कम से कम। इसको यहाँ पर आते हैं, देखते हैं चल रहा है। तो यानी कि मैंने कितना दिया था, और सिंपल ले लेते हैं एग्जाम्पल एक, हमने दिया था कि 5 - 3 कितना, वो 2 हुआ, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, सही आ रहा है। अब 5 कितना आएगा, 10 आएगा। तो हमने एक पैरामीटराइज डेकोरेटर भी देख लिया, ठीक है। तो जिस तरह से हमने पैरामीटराइज डेकोरेटर यहाँ बनाया है वो हम यहाँ भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें करना होगा क्योंकि पैरामीटराइज डेकोरेटर में आपकी 3 लेयर हो जाती हैं फंक्शंस के अंदर, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फिर से, ठीक है। जैसे आपने इंसेप्शन मूवी देखा था, सपने के अंदर सपना, उस सपने के अंदर फिर से सपना, तो वैसे ही कुछ होता है यहाँ पर। तो बहुत ही सिंपल है, एक बार आप करके देखोगे तो बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा। और एग्जाम्पल आपके सामने है, और मैं ये एग्जाम्पल को GitHub वगैरह पे नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप क्या करो, इसको देख करके कोड करो, इसे लिख लो या कोड करो। तो इससे आपको कोड करोगे तो आपको खुद भी समझ में आएगा, कॉपी पेस्ट करने से चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ओके, तो इस वीडियो में फिर इतना ही करते हैं।